ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो कंटेंट के हवाले से है, और कंटेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके ग्राफिक्स होते हैं। आपके ई कॉमर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वैसे तो सारे पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके आर्ट वर्क्स हैं, वो आपके डिज़ाइंस हैं या डिज़ाइन है, वो आपकी तस्वीरें हैं, वो लोगों को क्या चीज़ दिख रही है, ठीक है? ये उस चीज़ के हवाले से आप अपने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फ़ोन खोलो और उसको स्क्रॉल डाउन करना शुरू करो, ठीक है? आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे और एक टाइम ऐसा आएगा, आपको कोई ऐसी तस्वीर नज़र आएगी जहाँ पे आपका हाथ, अंगूठा रुक जाएगा। वो कौन-सी तस्वीर होगी, ठीक है? वो कौन-सी तस्वीर होगी? ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। तस्वीर से किसी दोस्त की तस्वीर या कायद-ए-आज़म की तस्वीर या इस तरह किसी इंसान की तस्वीर नहीं, कोई ऐड, स्पॉन्सर ऐड। किस स्पॉन्सर ऐड के ऊपर आप आके रुकोगे? किस ग्राफ़िक्स को देख के आप गौर करोगे ये क्या चीज़ है? वो कोई अपीलिंग आर्ट वर्क होगा, वो कोई ऐसा ग्राफ़िक होगा जहाँ पे आप आके पॉज़ करोगे। ये पावर है आपके ग्राफ़िक्स की। लोग कंटेंट जो आपने कैप्शन लिखी, जैसे आपको ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये डॉगी के ऊपर ये जो 40 फ्लैट एन्जॉय डिस्काउंट कोड, ये लोग इसको देख के रुकते नहीं हैं। वो इस कप को देख के रुकेंगे कि यार एक डॉगी की तस्वीर मग के ऊपर है, मैं भी अपने कुत्ते बिल्ली की तस्वीर मग के ऊपर लगवा लूँ। उसके बाद 40% ऑफ ऑन मग्स, ये वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इस तस्वीर को देख के वो रुकेंगे कि यार बिल्ली इस उसके अंदर बास्केट के अंदर है, इस तस्वीर को देख के वो रुकेंगे। या ये फ्रेम्स लगे हुए हैं दीवार पे या कुछ भी है, फ्रेम का कोलैज एक बना हुआ है, वो इस कोलैज को देख के रुकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ग्राफिक्स। यहीं से आप अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हो। अगर आपका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, अपीलिंग नहीं है, आई कैचिंग नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, तो आप कभी भी अपने कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो सेल के अंदर, ठीक है? तो ये पावर है आपके ग्राफिक की। लेट्स सपोज कि मैं एक जूता बेच रहा हूँ और मैंने उसकी जूते की तस्वीर ऐसी डाली हुई है कि वो ब्लर सी है, वो समझ नहीं आ रहा जूता है कि दस्ताना है कि हेलमेट है कि टोपी है। तो क्या वो कभी कन्वर्जन होगी उसके ऊपर? क्या कोई इसको देख के रुकेगा, अपना हाथ को उस पे रोकेगा, उसका कैप्शन पढ़ेगा और फिर वेबसाइट के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है? जब तक उसको आपकी वो चीज़, तस्वीर अपीलिंग नहीं लगेगी, वो नहीं जाएगा, ठीक है? अपने कैमरे ऑफ रखें काइंडली, अभी हम आपकी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, तो ये आप आपको पॉइंट समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सेकेंडली, आप ऑनलाइन अगर कुछ बेच रहे हो, तो क्या चीज़ बेच रहे हो? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख के बताएँ, आप ऑनलाइन अगर कोई चीज़ बेच रहे हो, तो आप बेसिकली क्या बेच रहे हो? व्हाट यू आर सेलिंग? हमज़ा ने कहा शूज़, बुक्स, जल्दी-जल्दी हाथ चलाएँ, उँगलियों की रवानगी, नथिंग, किड्स क्लॉथ्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन प्रोसेस, ओके। आप बेसिकली ये प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हो कि आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। आप ऑनलाइन क्या बेच रहे हो? सवाल दोबारा, आप ऑनलाइन क्या बेच रहे हो? आप इन प्रोडक्ट्स जो आपने नाम लिखे हुए हैं, इन प्रोडक्ट्स की तस्वीरों को बेच रहे हो बेसिकली, ठीक है? अगर आप लेट्स सपोज किसी ने हर्बल ऑयल लिखा, तो क्या किसी ने आपकी वेबसाइट से हर्बल ऑयल निकालेगा, उसकी स्मेल करेगा, उसको बालों पे लगा के चेक करेगा, फिर खरीदेगा? या उसकी तस्वीर को देखेगा और उसके कंटेंट को पढ़ेगा और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देगा? तो बेसिकली आप पिक्चर्स बेच रहे हो, आप तस्वीरें बेच रहे हो, आप कंटेंट बेच रहे हो। ऑनलाइन शॉपिंग इज इक्वल टू कंटेंट सेलिंग।
आप कंटेंट सेल कर रहे हो। और सबसे पावरफुल कंटेंट क्या है? वो है डिजाइन, डिजाइन या तस्वीरें या इमेजेस या आर्ट वर्क। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। सो अंडरस्टैंड, समझ में आ गई? जिसको समझ में आ गई वो काइंडली नो लिख के कमेंट कर दे, और जिसको समझ में नहीं आई वो यस लिख दे। ओके जी, मेरे पास प्रूफ है कि आपको समझ में नहीं आई। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने ग्राफिक्स वाले पार्ट की तरफ। आपके पास ऑनलाइन सेल, मुझे कोई कहता है कि जी मेरे पास ऑनलाइन सेल बहुत अच्छी आ रही है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि इसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, इसकी इमेजेस बहुत अच्छी हैं, इसने प्रोडक्ट का शूट बहुत अच्छा किया हुआ है, इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। और कोई मुझे कहता है जी मेरे पास सेल नहीं आ रही, तो मैं उससे सबसे पहले सवाल क्या करता हूँ, अपने ग्राफिक्स दिखाओ कि ऐड कैसे लगा रहे हो, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड लगा रहे हो, उनके ग्राफिक्स क्या है। अच्छे ग्राफिक्स होंगे तो अच्छी कन्वर्जन आएगी, अच्छे ग्राफिक्स नहीं होंगे, आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगाते हो, आपकी प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है, और आपका कंटेंट ग्राफिक्स किसी को समझ में नहीं आ रहा, आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स 50% ऑफ के ऊपर बेच रहे हो, पर उसका लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो किसी ने हाथ में मोबाइल उठाया हुआ उसका हाथ बेच रहे हो, उसके कपड़े बेच रहे हो, उस बंदे को बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, तो उसके ऊपर कन्वर्जन नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ग्राफिक्स में थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब ग्राफिक्स के लिए दो पोर्शन, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कि आप डायरेक्टली एड्स अपने फोटोशॉप के ऊपर जाके बनाना शुरू कर दो। ठीक है, पहली ऑप्शन ये है कि आप फोटोशॉप को थोड़ा सा सीख लो और उसके ऊपर अपने एड्स को बनाना शुरू कर दो। फर्स्ट ऑप्शन इज फोटोशॉप। सेकेंड ऑप्शन है कि आप कैनवा या इस तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशंस को यूज करो और वहां से अपने कंटेंट बना के उसको बेचना शुरू कर दो। दोनों चीजें अच्छी हैं, इसमें से कोई चीज बुरी नहीं है, बट मैं आपको प्रेफर करता हूँ फोटोशॉप को सीख लो। ठीक है, अब फोटोशॉप सीखने के दो तीन रीजन है। सबसे पहली रीजन ये है कि आप एक कैनवा वगैरह जो भी इस तरह के टूल्स यूज करते हो ना, वो बेसिकली बेस फोटोशॉप से ही करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट या उनके जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली फोटोशॉप से ही क्रिएटेड है। कि लेट्स सपोज फोटोशॉप पे एक ऑप्शन है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, इमेज ओपेसिटी की। आप कैनवा के ऊपर जाते हो और आपको समझ ही नहीं आती यार ये ओपेसिटी क्या है, या इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, या इसको मैं कैसे डील करूँ। तो ये सारे फंक्शन, ये सारी मेथोडोलॉजी है, ये सारी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फोटोशॉप से ही पिकअप किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को सबसे पहले सीखो जिससे सारी चीज़ें बेस्ड करती हैं। जितने भी टूल्स हैं उसमें ये फोटोशॉप के ही सेगमेंट्स को बेसिकली प्लगइन्स को यूज़ किया गया है उसको बनाने के लिए। सो आप उस बेस को ही सीखो और उसके ऊपर ही कमाना सेल करो। सेकेंडली, अगर आप लेट्स सपोज ई कॉमर्स नहीं करते हो तो आप फोटोशॉप सीख के एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपने आप को सेल आउट कर सकते हो। आप अभी फाइवर के ऊपर जाओ या अपवर के ऊपर जाओ तो आपको ऑलमोस्ट 30 to 35% जो क्वेरीज हैं या जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको ग्राफिक्स से ही रेलिवेंट मिलेंगे। हर बंदे की नीड है ग्राफिक्स। ठीक है, हर बंदे को जरूरत है ग्राफिक्स की। मैंने इधर लाहौर में एक सेशन किया था, तकरीबन आज से कुछ 1.5 साल पहले, अराउंड को 40 लोग थे उसके अंदर। एक उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का ग्राफिक डिजाइनर था, तो उसको मैंने एग्जांपल करते हुए कहा कि यार अगर आप ई कॉमर्स नहीं करते हो या आप कोई और चीज़ नहीं करते हो, आपके पास अपना एक स्किल है, आप उस स्किल को बेचना शुरू कर दो। एंड कुछ अर्से बाद मुझे वो इधर लाहौर में मिला तो बोलता है कि उस सेशन में जो 40 लोग थे उसमें 30 लोग मेरे क्लाइंट्स बन चुके हैं। 5-7 उस टाइम से अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं और आज तक मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। बीच में कुछ थे वो आए, लोगो शोगो बनवाए, कुछ बैनर बनवाए, आए चले गए। 5 से 7 लोग उसने बोला कि वो उस टाइम से मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ और वो मुझे मंथली पे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एक बंदा लेट्स सपोज 10,000 पे करता है तो वो 7 बंदों से 70,000 कमा रहा है, लेट्स सपोज। ठीक है, और शायद वो जो एक बंदा अपनी वेबसाइट पे चीज बेच रहा है वो भी 70,000 मंथली ना कमा रहा हो, बट ये एक बंदा सबको सर्विस दे कितने पैसे कमा रहा है। तो स्किल वो सीखो जिससे को आप मल्टी डायरेक्शन में भी यूज कर सको, मल्टीपर्पज में उसको लेके जा सको। जैसे आपने शॉपिफाई को अगर सीखा, अगर शॉपिफाई को मजीद
डिग डाउन करो, उसके ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, फ़ौरन यूट्यूब के ऊपर जाओ और एग्ज़ैक्टली वो वर्ड्स लिखो, आपको यूट्यूब से भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो उसके ऊपर अगर स्किल हासिल कर लेते हो, तो आप दूसरे लोगों को अपनी शॉपिफ़ाई की सर्विस सेल करना शुरू करो। जी, मैं आपको शॉपिफ़ाई का स्टोर बना के देता हूँ, या मैं आपको ये प्रोडक्ट अपलोडिंग या ये ऑपरेशन वाले काम करके देता हूँ। इसी तरह आप अगर अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हो, तो अपने ग्राफिक्स की सर्विस को बेच सकते हो, ठीक है? और जो भी ऑनलाइन ख़ास तौर पे बिज़नेस कर रहा है, उसको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। टेक्निकली स्पीकिंग कि मैं 4-5 क्लाइंट्स लोकली उनके साथ काम कर रहा हूँ और उनके पास अपना ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है और मैं ढूँढ रहा हूँ बंदे को, यार मुझे अच्छा ढंग का ग्राफिक डिज़ाइनर मिल जाए, नहीं मिलता, फिर वो मुझे मजबूरन फाइवर, अपवर्क के ऊपर जाना पड़ता है या अपने सर्कल में लोगों को देखना पड़ता है, उनकी अवेलेबिलिटी। और ट्रस्ट मी, जितने मेरे सर्कल में ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सबको मैं कॉल करके कहता हूँ कि यार ये काम है, तो वो कहते हैं कि सर जान भी हाज़िर है आपके लिए, बस टाइम नहीं है। ठीक है? तो उस उनके पास लिटरली टाइम नहीं होता, इतना वर्कलोड है और इतना काम है। और सबसे ज़्यादा जो बिज़ी होता है, आपके पूरे ई-कॉमर्स अ, बिज़नेस मॉडल में वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही होगा और आपको सबसे ज़्यादा काम भी ग्राफिक्स का ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये है हमारे पास एक अदद टूल जिसको हम कहते हैं फ़ोटोशॉप। अपने इसको कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लो, टॉरेंट वगैरह से ये ईज़िली डाउनलोड हो जाता है। अगर किसी को डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके ग्रुप में मिस्टर शुएब, टॉरेंट एक्सपर्ट, आप उनको मैसेज करो और वो आपको टॉरेंट के लिंक वगैरह दे देंगे, कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है? फ्री का टूल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये पुराने वर्ज़न का भी आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास 2018 वर्ज़न का है, तो इसमें को न्यू 2022 या इतनी को चेंजेज़ नहीं आती हैं। मेरे पास एक दूसरा सिस्टम पड़ा हुआ है पुराना, उसपे 2007 का वो है, फ़ोटोशॉप है। फ़ंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है, बस डिज़ाइन और थोड़ी-सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो ये आपके पास फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप में अंदर आपने जाके कंट्रोल एन करेंगे तो आपके पास ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करना। रेज़ोल्यूशन 72 के ऊपर ये सारी डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेटिंग है। आपने विड्थ और इसकी हाइट, ठीक है? इसको स्क्वायर डब्बे के अंदर रखना है, क्योंकि फ़ेसबुक का जो रिकमेंडेड साइज़ है ऐड के लिए, वो 800 बाय 800 या 900 बाय 900 या 1200 बाय 1200, मतलब स्क्वायर बॉक्स में है। आप इसको 12,000 बाय 12,000 कर दोगे, तो भी फ़ेसबुक इसको उठा लेगा, क्योंकि वो इसको स्क्वायर डब्बा है ना, वो छोटा-बड़ा इसको अपनी मर्ज़ी से स्क्वीज़ कर लेगा। सो आप इसको रिकमेंडेड साइज़ जो है, वो 1200 बाय 1200 है। 1600 बाय 1600 भी कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। स्क्वायर में जितना इसको आप बड़ा कर लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसको स्क्वीज़ करके उतना कर देगा। तो इस तरह की आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, इससे हमने एक्स्ट्राज़ रिमूव कर दिए, तो ऐसा एक व्हाइट स्क्रीन बन जाएगा। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है freepik.com। ये वेबसाइट बेसिकली जितने भी दुनिया में ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर है। पिछले दिनों आपने एक दराज़ का लोगो लॉन्च हुआ था, आई थिंक साल डेढ़ साल पहले, तो उसके ऊपर एक मीम बनी थी कि दराज़ वालों ने जिस ग्राफ़िक डिज़ाइनर से अपना लोगो बनवाया, उसको पता नहीं कितने उन्होंने डॉलर्स में पे किया, बट वो फ्री पिक के ऊपर गए तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ था उसकी पीएसडी। ठीक है? पीएसडी फ़ोटोशॉप की एक्सटेंशन होती है, एडिटेबल फ़ॉर्मेट में जो आपके पास आ जाती है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी आपकी रेलेवेंट सर्च बन सकती है, उसको यहाँ पे आप सर्च कर लो, ठीक है? और आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन के अंदर आप पीएसडी सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है? और ये आपके पास अब सारी की सारी ऑप्शंस आ जाएँगी, जो कि आप इनको पीएसडी में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? कुछ इसमें पेड होती हैं, जो स्पॉन्सर ऐड चल रहे होते हैं, जैसे ये स्पॉन्सर, अच्छा ये नहीं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर ना एक ये किंग का निशान बना हुआ है। ये पेड है, इसको आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। बाकी 98% फ्री पिक के ऊपर जो कंटेंट है, वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? यू कैन सी ये बहुत ईज़िली आपके पास यहाँ पे फेसबुक
प्रोडक्ट एड्स। जस्ट आप यहाँ पे जाके देखो, जैसे शूज के मैंने ऐड बनाने हैं, तो ये यहाँ पे पूरे का पूरा ऐड बना हुआ पड़ा है। पर खैर ये वो पेड वाले में आ रहा है। ओके, हम और सर्च करते हैं, लेट्स सपोज शूज कोई। अब सी आप इस आइडिया को सोचते हुए आपको शायद सालों साल लग जाए, यार मैं किस तरह का ऐड बनाऊं। तो यहाँ पे आपके पास ये हजारों किस्म के एड्स बने हुए पड़े हैं, आपने जस्ट इनकी टेम्पलेट्स को यूज करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी और इन अ फ्यू वाइल ये डाउनलोड हो जाएगा। और जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम इंतज़ार करेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है, इस डाउनलोड को आपने खोल लिया और ये इसकी आपके पास पीएसटी आ गई। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा फोटोशॉप को समझना है। ठीक है, फोटोशॉप को समझना आपने कैसे है। फोटोशॉप बेसिकली एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्राफिक्स में दो किस्म के, बेसिकली तीन किस्म के वेरिएंट्स होते हैं। एक आपका पिक्सल होता है, एक वेक्टर होता है और एक मोशन होता है। मोशन होता है आपका गिफ, वीडियोस, एनिमेटेड, उन सब के लिए। जो आपका पिक्सल होता है, ठीक है, वो पिक्चर्स जो कि पिक्चर ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं वो उनके लिए यूज़ होता है। और जो वेक्टर होता है वो स्पेशली प्रिंटिंग, खास तौर पे जो प्रिंट प्रिंट होता है उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब पिक्सल बेस क्या होता है, ये बेसिकली एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, अब आपको ये सारी जो साइड पे नजर आ रही हैं ये लेयर्स हैं। ठीक है, कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी। तो इस तरीके कार से वो पूरा एक पिक्चर बनता है। जैसे ये सेल का आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे ये वॉल का एक बना हुआ है। ठीक है, ये आपको लाइट से नजर आ रहा होगा, उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है। तो क्या किया इसको, पिक्चर को बनाने के लिए, ये कहाँ गया, ये रहा, के पीछे वाइट इमेज के ऊपर ये तस्वीर ब्लॉक्स का एक वो दीवार पर लगा के, और उसकी ओपेसिटी कम कर दी। ओपेसिटी यहाँ से इसकी कम की जाती है, ये आपके पास ये ऑप्शन है। इसको मैंने डार्क करना है, डार्क कर दिया, लाइट करना है, लाइट कर दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के पीछे का वो कितना दिख रहा है। तो इस तरीके कार से आप इसको बना लेते हो। उसके बाद ये इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह में, और उन सब चीज़ों के अंदर ये फॉन्ट्स भी आप इजीली मिल जाते हैं। अब ये मुझे बता रहा है कि इस फॉन्ट में है, मैं इस फॉन्ट को जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लूँगा और इसको मैं अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली मुझे ये वाला फॉन्ट में मिल जाएगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो ये मैंने फॉन्ट इसका इंस्टॉल कर लिया और ये फॉन्ट इंस्टॉल हो भी गया। ओके, और अब मैं इसको कैंसिल किया, वापस इसको क्लिक करूँगा, फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ब्लेस्ड फ्राइडे। ओके, अब दूसरी चीज टेक्स्ट से रेलिवेंट क्या है। अब मुझे इसको रीसाइज करना है, इसको मुझे छोटा साइज में छोटा करना है। तो उसकी दो ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि आप इसको यहाँ से पकड़ के इस पर क्लिक करोगे, ये बॉक्स इसका सॉलिड हो जाएगा, और शिफ्ट दबा के और साथ ऑल्ट दबा के आप इसको छोटा बड़ा कर लो। ठीक है, नहीं करना, आप इसका ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो,
इस पूरे को सिलेक्ट करो और इसका ये साइज़ है, इस साइज़ पे एरो की दबा के रखोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ये यहाँ से जाके इसको छोटा बड़ा कर लो, ये यहाँ पे इसका नंबर डाल दो। ठीक है, ये मूव टूल है, वी इसका शॉर्टकट की है, वी दबाओगे तो आप इसको कहीं भी उठा के घुमा फिरा लो। ठीक है, योर लोगो हेयर, आपने अपना जो लोगो लगाया है वो यहाँ पे अपना लोगो पेस्ट कर दोगे और उसके बाद आपने जो भी पिक्चर वगैरह यहाँ पे डालनी है उस पिक्चर को आप डाल दोगे। अब लेट्स सपोज हम इसकी तस्वीर को भी डालते हैं। हम ले लेते हैं कोई भी शूज़ इमेज। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं ये वाले शूज़ उठा लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका मैंने यहाँ से इस तरह साइज़ छोटा बड़ा कर लिया। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने इसको देखो फ़िल्टर लगा दिया, इसका बैकग्राउंड जो वाइट कलर था वो रिमूव हो गया और ये इस तरीके का आ गया। और भी बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हैदर अहमद काजी के यूट्यूब के ऊपर जाओ तो उसने भी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है कि आप कैसे किसी भी इमेज के पीछे बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके इसका फ़ॉन्ट अभी मैं नहीं ढूंढ रहा, तो यहाँ पे जाके आप अपना नंबर लिख दो, ऑर्डर नाउ, नीचे आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम लिख दो, वेबसाइट नहीं है तो इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। फिर ये 50% ऑफ फॉर ऑल आइटम्स, इस तरह की आप कोई भी यहाँ पे कैप्शन वगैरह डाल दो। सो सी, एक शूज़ का मैंने बैठे बैठे यहाँ पे एक ऐड बना दिया। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे आपको लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था ना, तो लेयर के कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ आ रही है कि जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ये अलग है और इसके साथ जो टेक्स्ट है ये अलग है। ठीक है, तो मुझे अगर इन दोनों को मूव करना है तो मैं इस पीछे वाले को सिलेक्ट करूंगा, साथ शिफ्ट दबाऊंगा और इस सुपर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इनकी ये देखो ये दोनों सिलेक्टेड है, सुपर भी और ये बीजीबी, बीजी बैकग्राउंड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसका साइज को और बड़ा कर लिया और ये इस तरीके कार से एक शूज़ का आपका अच्छा खासा ऐड बन गया। ठीक है, अब इस ऐड को आप फेसबुक के ऊपर लगाओ, इसको आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाओ, इसको अपने व्हाट्सएप के ऊपर जाके लगाओ, तो ये ज़्यादा अपीलिंग होगा या आपने सिंपल एक इस ऐड को लगाया तो ये ज़्यादा अपीलिंग होगा। फैसला अब है आपके हाथ में। आपने ये वाइट बैकग्राउंड के साथ इस तरह का आर्ट वर्क लगाया तो कस्टमर ज़्यादा एंगेज होगा, या आपने इस तरह का एक आर्ट वर्क लगाया तो ज़्यादा एंगेज होगा। ऑब्वियसली आपके इस डिजाइंड के अंदर जाके वो ज्यादा अपलोड होगा। ठीक है सर, बेस्ट इज कैनवा बिकॉज उस पे ज्यादा फ्री पोस्ट होती हैं बट ज्यादा पेड शो हो रही, इसमें ज्यादा पेड शो हो रही है। देखो हमने उस पे जाके सिलेक्शन की थी, मैंने आपको बताया कि फ्री पिक के ऊपर अराउंड 90% पेड होती है। मैं पिछले को 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं शायद मुझे ये फ्री पिक और इस तरह की वेबसाइट यूज़ करते हुए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। एक अकाउंट की लिमिट होती है कि अकाउंट में आप दिन में 20 या 30 दफ़ा डाउनलोड कर सकते हो, बट वो लिमिट पूरी हो जाती है तो मैं दूसरे जीमेल से साइन अप कर लेता हूँ और वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एक आप थीम उठा लेते हो तो वो भी आपकी एक सालों साल चलने वाली गेम हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ से ब्लू ब्रिक्स पहले मेरे पास वाइट था। ठीक है, अब मैंने उसको ब्लूइश कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक न्यू थीम बन जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से अ,
इस तरह का कोई पेपर का वो उठा लेता हूँ। तो बेसिकली ये आपके आइडियाज के ऊपर है कि आप उसके साथ किस तरीके कार से खेलते हो। देखो वाटर मार्क आ रहा था, तो वाटर मार्क छुपाने के लिए हम उसको रिसाइज कर लिया और वो सारा कुछ कर लिया। सी, ये आपके पास एक न्यू शेप बन गई, न्यू डिजाइन बन गया। ठीक है, तो इस तरीकेकार से आपके पास फोटोशॉप में एडिट करने के बेतहाशा तरीकेकार होते हैं, बेतहाशा आपके पास वेज होते हैं। आपके पास खेलने की ऑप्शन बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार कैनवा पे नहीं जाओ, कैनवा बुरा है, फोटोशॉप पे रहो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोशिश करो फोटोशॉप को सीख लो। ठीक है, ट्राई करो, फोटोशॉप को सीख लो। एक एडिशनल स्किल भी आ रहा है। उसके बाद आपके पास फोटोशॉप यूज करोगे ना, तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज आएंगे बहुत सारे, जो कि आपके पास कैनवा में इतनी ऑप्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। आपके पास कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, बस आप उन्हीं को यूटिलाइज करो। और जो आपके अच्छे या ब्रांड लेवल के ऊपर जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो आपका फोटोशॉप यूजर्स ही प्रेफर किए जाते हैं वहाँ पे। जैसे मैंने बताया, कुछ मैंने भी हायरिंग भी की है अपने ऑफिस में ग्राफिक डिजाइनर की। तो वो वहाँ पे मेरे पास इंटरव्यू में कुछ लोग आए कि नहीं हमें फोटोशॉप नहीं आता, बट हम कैनवा में एक्सपर्ट हैं, हम कैनवा में जी बड़े अच्छे डिज़ाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे वही चाहिए, क्योंकि कस्टम आइडियाज आप कैनवा के अंदर नहीं बना सकते। ठीक है, अब उसके ऊपर बैकग्राउंड चेंज करना है, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे बैकग्राउंड लगा लो, जैसे कि ये। ठीक है, तो आपके पास इसमें खेलने की ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके कार से खेल सकते हो। सी, अभी हमारे पास हमने एक न्यू वो लगा दिया और ये अब इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। ठीक है, तो किस तरीके कार से आप बैकग्राउंड के साथ खेल रहे हो, यहाँ पे आप एक और चीज़ ट्राई करो, ग्रेडियंट कलर्स। कि पीछे के कलर को आप कैसे मोल्ड कर रहे हो या कैसे उसके साथ खेल रहे हो, तो ये आपको सब चीज़ें मिलती हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, फोटोशॉप को कैसे यूज़ करते हो, किस तरीके कार से उसके साथ खेलते हो, तो ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने जो टाइम को कंज्यूम करो, वो इन चीज़ों में करो जिससे आपको मल्टीपल फायदे हो रहे हो, या एक से ज़्यादा स्किल्स को सीख रहे हो। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अब इसको लेके। अब आप इनको डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ से सेव करते हो और उसको फिर फेसबुक ऐड पे लेके जाते हो। अब फेसबुक के ऊपर जिस टाइम आप ऐड लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन से ऐड अपीलिंग नजर आते हैं, या किन एड्स के अंदर आपको अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट होती है, उनको कहते हैं स्टोरी ऐड। अब वो स्टोरी ऐड कैसे क्रिएट होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब आपने एक इमेज को एज अ स्टोरी लाइन लेके चलना है। ठीक है, जिसकी आपको हाइट चाहिए इतनी, और इसको आपको 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये बन जाता है 3600। ठीक है, इस लेंथ में चाहिए। अब इसको आपने बेसिकली डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, आपको बताता हूँ इसके 3 पार्ट्स कैसे बनेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका ये बन गया, और
तीसरा पार्ट आपका ये बन गया, ये एग्जैक्टली ठीक है। अब आपने बीच वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसके कलर को आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब कस्टमर को या आपके यूजर को जो आपका एड नजर आ रहा है, ठीक है, वो ये एक बॉक्स एट अ टाइम नजर आ रहा है, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स। अब इस तरीके कार से आप अपने ऐड को डिजाइन करना शुरू करोगे और इस पिक्चर को आप माइंड में रखोगे सबसे पहले, ठीक है। ये पिक्चर मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली थी, आप यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है। अब बेसिकली ये एक स्टोरी बनी हुई है। स्टोरी कैसे बनी हुई है कि सबसे पहले आपको जो इमेज है उसमें आपको ये डॉगी नजर आ रहा है, मग नजर आ रहा है जिसपे डॉगी बना हुआ है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में, 40% ऑफ ऑन मग, मग्स। सेकंड, आपको जो इसका आप स्क्रॉल करोगे और जो दूसरा इसका एल्बम देखोगे, कैरोसेल देखोगे, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि उसमें आपको एक बिल्ली नजर आ रही है जो कि बास्केट में है, नीचे लिखा हुआ है 50% ऑन ऑफ ऑन पेट्स टैग। और तीसरा आपको क्या नजर आ रहा है, तीसरा आपको कोलाज फ्रेम नजर आ रहा है जिसपे 40% ऑफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक स्टोरी क्रिएट हो रही है। अब इसको आप ग्राफिकल भी कर सकते हो, इसको आप इमेज वाइज भी कर सकते हो। आप किसी भी एड को लगा रहे हो ना, ठीक है, तो आपने किस तरीके कार से उसको व्यू करना है या किस तरीके कार से आपने उसको क्रिएट करना है, वो यहाँ पे आप फोटोशॉप में कर सकते हो। आप यहीं पे इसको तीनों बॉक्सेस के अंदर अपने आर्टवर्क बना के इसको अलग अलग से सेव करके रख लो, या आप तीन डिफरेंट आर्टवर्क्स बनाओ और यहाँ पे उसको व्यू करके देखो कि वो आपको कैसे नजर आते हैं या कैसे दिखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी मैंने सबसे पहले इस एक डिज़ाइन को सिलेक्ट किया और उठा के मैं यहाँ पे ले आया और मैंने इसको इस बॉक्स में रख दिया, ताकि इसका साइज सेम होना चाहिए था, मे भी हमने साइज में कुछ ऊपर नीचे किया, ठीक है। और इसको क्या हो गया, ये शायद हैंग हो गया। खैर, कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया कि आप एक ही अपने टेम्पलेट्स बना रहे हो और फिर उन टेम्पलेट्स को आप लेके चल रहे हो। आई थिंक सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, नॉट वर्किंग। खैर, आई होप कि मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया। सर लोगो रिमूव कैसे करते हैं, किसी कौन सा लोगो रिमूव करना है? लोगो रिमूव करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अ, उसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, उस वेबसाइट का नाम है ये यूट्यूब, और उस पे जाके आपने लिखना है हाउ टू रिमूव हाउ टू रिमूव लोगो इन फोटोशॉप। ये जी आपने लाइन लिखनी है और ये बटन होता है जिस पे ये सर्च का बटन होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। बेतहाशा वीडियोस, बेतहाशा, कैसे आप इसको रिमूव करोगे? जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं सीखोगे। ये इमरान खान कहाँ से आ गए बीच में? इमरान खान फिर कॉन्टेक्ट है, अच्छा ओके। तब तक आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मेरे अपने चैनल पे मैंने कुछ सेशंस रिकॉर्ड करवाए थे कुछ लोगों से,
नेट आई गेस थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा आज। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा कंटेंट और वीडियो एडिटिंग के भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। और ये रही ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओहो, ठीक है, ये हैं, इसमें काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इनको देखना शुरू करो, इनसे फ़ायदा उठाओ। ये नहीं समझ में आता, आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करो, आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करो और थोड़ी सी वर्किंग करना शुरू करो फोटोशॉप के ऊपर। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें ही समझ में आ जाएँ। रीसाइज़ कैसे करना है, लोगो रिमूव कैसे करना है, अपना लोगो ऐड कैसे करना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, टेक्स्ट को चेंज कैसे करना है, उसके फ़ॉन्ट को चेंज कैसे करना है, रिसाइज़िंग कैसे करनी है, कलर बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप यही सीख जाओगे तो आप अपने ऐड बेहतर तरीक़ेकार से बना सकते हो। सेकेंडली, आपके पास कैनवा भी है, आप साथ के साथ कैनवा भी यूज़ करो। दोनों जगह पे आर्ट वर्क बनाओ और जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसको ही यूटिलाइज़ करो, ठीक है? ये आपके हाथ में, आप, मैं ये नहीं कह रहा अपने 100% फ़ोटोशॉप को ही यूज़ करो, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं बिकेगा। बेतहाशा दुनिया में लोग हैं शायद जिनको फ़ोटोशॉप का पता भी नहीं है, वो कैनवा पे ही यूज़ कर रहे हैं, या उनको कैनवा का भी नहीं पता, वो किसी दूसरे बंदे को कहते हैं, "यार, ये मुझे आर्ट वर्क बना के दे दे, कितने पैसे लगेगा? इतने पैसे लो और आर्ट वर्क बना के दे दो।" ठीक है? बट मैं अपने स्टूडेंट को ये स्पेशली सजेस्ट करता हूँ कि ग्राफ़िक्स का काम आप आउटसोर्स नहीं करो, ठीक है? अगर बहुत सुपर बिज़ी हो या बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है? देन आप उसको आउटसोर्स कर दो, नहीं तो आप ये ग्राफ़िक्स का काम, अपने ऐड लगाने का काम आप खुद करो, ऐड बनाने का काम आप खुद करो। आपको पता है कि आपका ऐड या आपकी प्रोडक्ट किस तरह से डिस्प्ले होगी, तो वो बिकेगी। और ये इस तरह के आइडियाज़ आप किसी को समझा नहीं सकते कि यार नहीं, जिस तरह की बिल्ली है तो नहीं, बिल्ली का हाथ ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर होना चाहिए था, वो ऐसे नहीं, ऐसे क्या है, वो आप वर्ड्स में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये स्किल है कि आप बिल्ली के हाथ को एडिट कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप खुद कर लो, वो आप बेटर तरीके कार से कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज इट। सीखना शुरू करो फोटोशॉप को। आई विल रिकमेंड यू कैनवा भी साथ यूज़ करो, और इसके अलावा डिफरेंट और टूल्स भी हैं, ठीक है? गूगल पे जाके सर्च करो ऑनलाइन स्लाइड शो कैसे बनाना है, आप डिफरेंट तस्वीरें अपलोड करो, वो आपको स्लाइड शो एक बना के दे देगा, वीडियो एड काइंड बना के दे देगा, हाउ टू क्रिएट गिफ, ठीक है? वो भी आप सर्च करो, आप इमेजेस अपलोड करोगे और वो ऑटोमेटिकली उसको गिफ बना के आपको दे देगा, उन गिफ के आप ऐड लगाओ। और फोटोशॉप के अंदर भी आप गिफ इमेजेस बना सकते हो। थोड़ा-सा वो मुश्किल है। मैंने भी यूट्यूब से सीख-सीख के और वो वीडियोज़ देख-देख के काफ़ी वर्किंग की काफ़ी टाइम लगाया, बट इतने इफ़ेक्टिव बन गए थे कि उनको मैंने फ़ेसबुक पे यूज़ भी किया और उनसे अच्छा खासा ऑर्डर भी आया एक ज़माने में। सो आई विल रिकमेंड यू अगेन एंड अगेन कि इस स्किल को आप लाज़मी सीखो, ठीक है? बाकी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। मुझे भी याद नहीं टाइम टेबल के हिसाब से, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ क्लास है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।